प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीताजी गुड विल ब्लॉग में। और आज जो है ना, बहुत ज़्यादा दिनों बाद ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं कुछ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा और सब लोगों को, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं फेसबुक व्हाट्सएप कहीं भी, तो उनको शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी आज की जानकारी प्राप्त हो सके और उनको भी फायदा हो सके। ठीक है ना? तो चलो चलते हैं और देखते हैं आज का ये ब्लॉग। बताने जा रही हूँ क्योंकि अधिकांशतः व्यक्तियों को अगर देखा जाए तो किसी न किसी तरह के हेल्थ इश्यूज हैं। वो किसी न किसी तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे थायराइड, गठिया, ब्लड प्रेशर, मोटापे की समस्या, बैक पेन या कब्ज की प्रॉब्लम, नींद ना आना, इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं। इन सब चीज़ों में डॉक्टर अधिकांशतः ये कहते हैं कि आप मॉर्निंग वॉक करिए, इवनिंग वॉक करिए या वॉक करिए तो उसे फास्ट करिए। तो लोगों का यही मानना होता है हम तो दिन भर काम करते हैं। काम तो किया जाता है बट वो काम इतने स्लो मोशन में होता है कि जो एनर्जी, जो कैपेसिटी हमारी होनी चाहिए या जो एनर्जी हमको उससे मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। वो सिर्फ वॉक से ही मिल पाती है और जो कंटिन्यू नहीं हो पाता है। डॉक्टर के कहने पे हम लोग 2-4 दिन रेगुलर कर लेते हैं, उसके बाद फिर ठीक है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो इस वजह से वो चीज़ नहीं हो पाती जो करना चाहिए। उसके सॉल्यूशन के लिए मैं आज बीसी मशीन के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि ये 250 पॉइंट्स पे, एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करता है और इसका 15 मिनट बराबर 5 किलोमीटर। इट मीन्स जितना हम 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करके आते हैं, वो एनर्जी हमें इसमें 15 मिनट खड़े होने पे, बैठने पे या जो भी प्रॉब्लम है उसके अलग अलग उससे कंडीशंस पे मिलती है। तो इसके बारे में मैं आपको अलग अलग पोजीशन कैसे कैसे ले सकते हैं या कैसे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको आज बता दूँ। इसे हम खड़े होकर कर सकते हैं, जैसे कि किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को ब्यूटी प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें हम खड़े होकर करते हैं। किसी को या शुगर की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हम इसे खड़ा करके करते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे किसी के पैरों में झुंड है या पैर में जकड़न है तो उसे हम एक पैर के थ्रू करते। नीचे उतरिए, एक पैर ऐसे रख के, ये इस पे दोनों हाथ रख के थोड़ा सा प्रेशर के साथ इसको इस तरह से हम इसको एक पैर से इसमें जकड़न है या कोई इस पैर में प्रॉब्लम है तो ऐसे हम फर्स्ट लेग एंड देन 5 मिनट इसको हम सेकेंड लेग में इसको हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है। थोड़ा फोर्स देते हैं यहाँ पे। जब इसमें हम फोर्स देते हैं तो जो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है या नी में जो प्रॉब्लम होती है उसमें हमको आराम मिलता है। उसके बाद जैसे कब्ज की किसी को प्रॉब्लम होती है या पेट बहुत निकला होता है, जिसके थाइज बहुत हैवी होती हैं, उसको हम इस पे बिठा के कराते हैं। इस पे उसको बिठा के कराते हैं, दोनों पैरों को बेंड करके अच्छे से मोड़ के और दोनों हाथ ऐसे रख के उसको हम इसको बिठा के कराते हैं, ताकि जो थाई का वेट है, जो पेट निकला हुआ होता है या बैक में जो प्रॉब्लम होती है या हिप्स जिसके बहुत चौड़े होते हैं या अधिक वेट होता है, उसको हम ऐसे इसको बिठा के करते हैं। जिसके पैरों में पूरी इस पैर में दिक्कत होती है उससे पैर फैला के ऐसे सीधे फैला के और से हाथ करके इस पोजीशन पे कराया जाता है। उसके बाद जब हमको पेट में प्रॉब्लम होती है या पेट निकला हुआ होता है या पीठ में प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशन में हम इसको लेट के करते हैं। अब ठीक, इस तरह से हम इसको लेट के करा सकते हैं। जिसके बैक पे पेन होता है या दर्द होता है उस पोजीशन में हम इसको लेट के कराते हैं, ताकि जो बैक की प्रॉब्लम है वो इसको दूर कर सके। फिर जस्ट अपोजिट साइड में इसको, अगर पेट बहुत निकला हुआ है या पेट की प्रॉब्लम है तो इसको हम लोग उल्टा करके, उल्टा हुए ऐसे लेट के, जिसको पेट ज्यादा निकला हुआ होता है, जिसका अधिक वजन होता है, उसको ऐसे लिटा के हम पेट इसका इस तरह से रखते हैं कि इस मशीन के ऊपर आए, जिससे कि यहाँ की जो चर्बी होती है इस पोजीशन में उस चर्बी को हम कम कर सकते हैं। इस पोजीशन में जैसे हमको इधर हाथ में प्रॉब्लम है या शरीर के ऊपरी भाग में जब कोई प्रॉब्लम होती है, टेनिस एल्बो होता है, लकवा मार जाता है, ये ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, तो इस पोजीशन में हम इसको हाथ में थोड़ा प्रेस देते हैं हाथ में और थोड़ा दबाव के साथ हम इसको करते हैं
और इसका जब भी सर्कुलेशन होता है इस मशीन में, जब भी हम खड़े होते हैं, बैठते हैं या इस पर हाथ रखते हैं, तो इसका जो सर्कुलेशन होता है वो सर्कुलर मोड में होता है, ना कि स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाता है। जैसे कि अगर हम ये देखें कि धीमे धीमे बहते हुए नल के पानी में अगर हम पाइप लगा देते हैं, रबर लगा देते हैं, तो उससे जो पानी का बहाव होता है वो धीमे धीमे बहता है, और जो काई और कचरा होता है वो उसमें पाइप में जमता हुआ आगे चला जाता है। उसी चीज को जब हम बोरिंग के वो तेज बहते हुए पानी में उस पाइप को लगाते हैं, तो जो उसकी गंदगी है वो बहुत तेजी से सर्कुल करके आगे निकल जाती है, यानी कि उस गंदगी को वो निकाल देता है। सेम वही कंडीशन होती है हमारे ये बीसर मशीन के साथ। जैसे ही हम दिन भर वर्क करते हैं या अपना जो भी काम करते हैं वो धीमे धीमे स्लो मोशन में करते रहते हैं, आराम से करते हैं, उस आराम की वजह से कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम होती है। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम इस मशीन का प्रयोग करते हैं, ताकि जो हमारा ब्लड कहीं ना कहीं रुक गया है या कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो गया है उसको हम सही कर सके। कोई नस दब गई है या कहीं कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम दूर कर सके, तो इस मशीन का हम प्रयोग करते हैं। इसमें एक रिमोट होता है जिसको हम 15 मिनट का इसमें टाइमर होता है, और 5 से 10 या 15 मिनट जितना भी हमें करना हो तो उसे हम फिक्स कर देते हैं, और उसके बाद हम इस मशीन का प्रयोग करते हैं। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, 200 तरह की बीमारियां एक स्वस्थ मनुष्य की ये दूर कर सकता है अगर कोई फिट इंसान है और इसको रेगुलर वे में कर रहा है, 15 मिनट सुबह, दिन 15 मिनट शाम को, तो 200 तरह की प्रॉब्लम उसको नहीं आ पाएंगी। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो इसको करता है तो वो अपनी समस्याओं को दूर कर लेगा, या उसकी समस्याएं सही हो जाएंगी, बीमारी सही हो जाएंगी।